हम लोगों ने स्टार्टिंग पे भी माइंडसेट से रिलेटेड काफी डिस्कशन की थी। उस टाइम पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे। उस टाइम मैंने कहा था कि हमारा प्रॉपर टॉपिक होगा फेलियर माइंडसेट पर। हम इंशाल्लाह इसको तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि फेलियर माइंडसेट होता क्या है, अगर हमारा जो माइंडसेट है वो प्रॉपरली सेट ना हो या पॉजिटिव ना हो तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या अगर पॉजिटिव माइंड होता है तो उसके आपको क्या रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हमारी जो आज की प्रॉपरली चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे इंट्रोडक्शन के बाद लिखा गया है पाकिस्तान इज फुल ऑफ टैलेंटेड इंडिविजुअल। अब अगर बात की जाए कि क्या पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। ठीक है, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। और ना तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये बात आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिलती होगी कि पाकिस्तान में लोगों के पास टैलेंट तो बहुत है बट यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। दैट्स द रीज़न कि हम बाहर के ममालिक में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए कि इशू यहाँ पे रिसोर्सेज का नहीं है। आप लोगों को अपने रिसोर्सेज कहीं ना कहीं खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट सोसाइटी किसी तरह का रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करी तो आप अपने रिसोर्सेज जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो लैकिंग आती है वो क्या होता है, इट इज़ द लैक ऑफ माइंडसेट। ठीक है। जो आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देता है। ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग अपनी अगर फैमिलीज में भी देखें तो लोग अच्छी खासी एजुकेशन लेते हैं बट डिसाइड करते हैं कि हमें बाहर जाकर जॉब करनी है। ठीक है। अपने वीजास पर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। इन्वेस्ट करने के बाद बाहर जाकर जो है वो किसी के अंडर जॉब करते हैं। 9 to 5 जॉब, पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। ड्राइवर्स की जॉब। ठीक है। होटल्स में जो है वेटर्स की जॉब। ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, आप कभी इन लोगों से पूछिएगा जो वहां पर ड्राइवर या फिर पिज्जा हट ये जो होते हैं ना डिलीवरी बॉयज, ये लोग जो वहां पर जॉब कर रहे हैं ना, अगर आप इनसे पूछे कि अगर यहाँ पे भी आपको डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती तो क्या आप करते, तो आंसर होगा नो। ठीक है। रीजन ये नहीं है कि हमें सैलरी कम मिल रही है। ठीक है। रीजन क्या है, हमारा माइंडसेट कि अब हम ये जॉब करेंगे। ठीक है। बट जब बाहर की बात की जाती है तो हम कहते हैं हम 18,000 20,000 का वीजा भी लगा कर चले जाए, हमें वहां पे वेटर्स की भी जॉब, वेटर्स की भी मिल जाएगी तो हम वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो लैकिंग आती है वो कहीं ना कहीं माइंडसेट की होती है। अब फेलियर माइंडसेट कहाँ किसे जाता है, व्हाट इज अ फेलियर माइंडसेट। ठीक है। अब हमेशा ये चीज कहना कि आई कांट डू दिस, मैं ये चीज नहीं कर सकती। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अक्सर लोग कहते हैं हमारे लिए ये चीज मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, क्या हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है। उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि हम स्टडीज के साथ कुछ और नहीं कर सकते, हमारी स्टडीज डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, ये हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है। या इवन दो वो चीज ट्राई भी नहीं करते हैं और उससे पहले ही कह देते हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल इवन बिफोर ट्राइंग। ठीक है। हम इसको कहते हैं फेलियर माइंडसेट, जहां पे आपने एक चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, उस चीज को प्रॉपरली समझा नहीं, उस चीज पर इम्प्लीमेंट नहीं किया और आपने पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि आपको इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है। ये बहुत सारे लोग जो है वो इसमें जो है ना वो एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना वो सबकी लाइफ में होती हैं। ठीक है। बट लोग दो तरह के होते हैं। एक होता है जो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करता है। ठीक है। और दूसरा पर्सन होता है जो अपनी प्रॉब्लम की एक्सक्यूजेस फाइंड करता है कि मैं ऐसा क्या बहाना लगाऊं जो मैं घर वालों को इस बात से सेटिस्फाइड कर दूं कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझे अभी ये नहीं करना। ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे आप लोगों को कंपैरिजन बताने की जरूरत नहीं है कि सक्सेसफुल कौन सा पर्सन होगा, जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड कर रहा है या वो पर्सन जो अ, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके एक्सक्यूजेस फाइंड कर रहा है। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है वो हमेशा रिस्क लेने से डर रहे होते हैं। ठीक है, फेयर ऑफ टेकिंग रिस्क, कि हमें रिस्क नहीं लेना।